मुझे पिज्जा खाने की आदत हो गई है, मुझे आपसे मिलने की आदत हो गई है। मैं आपसे मिला करती थी, तुम मेरे घर आया करते थे, तुम सिगरेट नहीं पिया करते थे, तुम्हें चाय की आदत थी, तुम्हें कॉफी की आदत है। जब हम बात करते हैं आदत, तो उस आदत को हम एक सेंटेंस हमारे दिमाग में आता है हैबिचुअल। हैबिचुअल जो कि अब हम यूज नहीं करेंगे, जिस आज से हम यूज करेंगे यूज टू हो जाना। मैं चाय की हैबिचुअल थी या मैं चाय की आदी थी, तो उसको हम बोलेंगे आई एम यूज टू टी। तो आज ऐसे ही बहुत सारे सेंटेंस मैंने अपनी इस वीडियो लेक्चर में लिए हैं कि जब हम आदी हो जाते हैं, आदत पड़ जाती है, आदत थी, किया करते थे, जाया करते थे, आया करते थे, खाया करते थे, तो उनके लिए हम कौन सा सेंटेंस यूज करेंगे, कौन सा वर्ड यूज करेंगे। तो फ्रेंड, मैं हूं आपकी फ्रेंड शिखा और आप देख रहे हैं मेरा चैनल इंग्लिश विद शिखा, जिसमें हम सीखते हैं इंग्लिश थ्रू हिंदी। तो जल्दी से फ्रेंड अपना नोटबुक ले आइए और आज का ये जो वीडियो लेक्चर है वो बहुत यूजफुल है आपके लिए, क्योंकि यूज टू का हम बहुत ज्यादा यूज करते हैं और ये बहुत जरूरी है। अगर आप थोड़े बहुत टेंस आते हैं आपको, तो बहुत इजीली आप सारे सेंटेंसेस को फॉर्मेट खुद से भी कर सकते हैं। बट अगर आपको टेंसेस की इतनी नॉलेज नहीं है तो परेशान होने वाली बात नहीं है। बहुत इजी सिंपल से सेंटेंसेस हैं जो आप वीडियो को देख करके समझ जाएंगे कि आपको कैसे फॉर्मेट करनी है। और वीडियो के लास्ट में मैं आपको एक ऐसा सेंटेंस दूंगी जिसको आप खुद से फॉर्मेट करके मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि आपको ये वीडियो कितनी समझ में आई है। तो जल्दी से अपना ये टॉपिक शुरू करते हैं। लेट्स बिगिन। यूज टू। यूज टू, जिसका मीनिंग होता है अभ्यस्त होना, आदी होना, किसी आदत का पड़ जाना, करता था, करते थे या करती थी। कोई एक ऐसी कॉन्टिन्यूसली आपकी हैबिट जो आप पास में लगातार करते थे और उसको हम कहते हैं यूज टू। किसी आदत का पड़ जाना, चाहे वो आदत अच्छी हो चाहे वो आदत बुरी हो, उसको यूज टू के नाम से हम लोग जानते हैं। जो इसका स्ट्रक्चर है वो बहुत सिंपल सा स्ट्रक्चर है। अगर हम पास की बात करते हैं तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट लेंगे। सब्जेक्ट हमारा कुछ भी हो सकता है, आई, यू, वी, दे, ही, शी। उसके बाद हम लगाएंगे यूज टू। उसके बाद हम लेंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड देन कोई भी अगर अदर ऑब्जेक्ट है तो उस ऑब्जेक्ट को लेंगे। तो ये हमेशा हमारा स्ट्रक्चर पास के लिए रहेगा। लेट्स सी एग्जाम्पल ऑफ यूज टू। द फर्स्ट वन इज मैं योगा किया करता था। योगा जो हम पास में करते थे बट नो लॉन्गर नाउ, अब नहीं वो हैबिट है हमारी, तो उसके लिए हम बोलेंगे आई यूज टू डू योगा। आई आपका सब्जेक्ट है, उसके बाद हमने लगाया यूज टू एंड देन हमारा जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है और उसके बाद जो भी हमारा अदर ऑब्जेक्ट है जैसे योगा, तो उसको हमने ले लिया। तो फ्रेंड, ये एक ऐसी हैबिट है जो हम पास में कर रहे थे बट अभी हम प्रेजेंट में उसके हैबिचुअल नहीं है, यूज टू नहीं है। तो इस सेंटेंस को हम ऐसे बनाएंगे, आई यूज टू डू योगा। मैं योगा किया करता था। वह मेरे साथ पढ़ा करता था। ही यूज टू स्टडी विद मी। ही यूज टू स्टडी विद मी। पहले पढ़ा करता था, अब नहीं पढ़ता है, तो उसके लिए हम अपना ये सेंटेंस ऐसे बनाएंगे, ही यूज टू स्टडी विद मी। वह मेरे साथ पढ़ा करता था। वह हमेशा मेरे बारे में सोचता था। ये भी एक पास की हैबिट है कि पहले सोचा करता था, अब शायद सोचना बंद कर दिया है। ही ऑलवेज यूज टू थिंक अबाउट मी। ही ऑलवेज यूज टू थिंक अबाउट मी। मैं जाया करता था। आई यूज टू गो। देखिए फ्रेंड, यहाँ पर वही सब्जेक्ट हमने लिया है आई, उसके बाद यूज टू और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म गो। अभी ऑब्जेक्ट कुछ भी नहीं लिया है। जाने की बात कहीं पे भी हो सकती है, कहीं पे भी जाया करता था। आई यूज टू गो टेम्पल, आई यूज टू गो मार्केट। आप कोई भी ऑब्जेक्ट ले सकते हैं जहाँ पर भी आप जाया करते थे, पर मैं यहाँ आपको बहुत सिंपल तरीके से समझा रही हूँ कि मैं जाया करता था, अब नहीं जाता हूँ या अब नहीं जाती हूँ। तो उसके लिए आप सिर्फ सिंपल बोलेंगे आई यूज टू गो। हम टॉफ़ी बहुत खाया करते थे। कई बार हम बात करते कहते हैं ना, अरे यार तब तो हम बहुत टॉफ़ी खाया करते थे। उसके लिए आप बोलेंगे वी यूज़ टू ईट टॉफ़ी वेरी मच। वी यूज़ टू ईट टॉफ़ी वेरी मच। अब बड़े हो गए, अब टॉफ़ी बंद कर दिए खानी, और अगर हम कोई बात पुरानी रिकॉल कर रहे हैं, याद करें, तो बोलते हैं हम बहुत टॉफ़ी खाया करते थे। तो उसके लिए आप ये बोलेंगे वी यूज़ टू ईट टॉफ़ी वेरी मच। मैं उससे मिला करती थी। पास की बात कर रहे हैं, उससे मिला करती थी। हम बात कर रहे हैं और कहते हैं अच्छा वो, उससे तो मैं मिला करती थी। उसके लिए आप बोलेंगे आई यूज टू मीट हिम। आई यूज टू मीट हिम। मैं उससे मिला करती थी बट नाउ गोन आर दोज डेज। अब वो दिन चले गए, अब नहीं मिलते हैं। तो उसके लिए आप सिंपल से ये बोलेंगे मैं उससे मिला करती थी, आई यूज टू मीट हिम। आई यूज टू मीट हिम। पास्ट में अगर वही सेंटेंस हमें नेगेटिव में बोलना है तो उसको कैसे बोलेंगे? सब्जेक्ट वही रहेगा, आई, वी, यू, दे, ही, शी। उसके बाद हम लगाएंगे डिड नॉट, और डिड नॉट लगाने से यूज टू का यहाँ पर यूज टू हो जाएगा, डी हट जाएगा, और उसके बाद वर्ब की वही फर्स्ट फॉर्म रहेगी और देन कोई अगर अदर ऑब्जेक्ट है तो वो रहेगा। ऐसे करके हम इस सेंटेंस को नेगेटिव में बनाएंगे। किसी की बुराई नहीं किया करती थी। पास की बात हो रही कि पास में हमने ये काम कभी नहीं किया। मैं किसी की बुराई नहीं किया करती थी। आई डिड नॉट यूज टू क्रिटिसाइज एनी वन। आई डिड नॉट यूज टू क्रिटिसाइज एनी वन।
नेक्स्ट सेंटेंस है वह सिगरेट नहीं पिया करता था। तो पिया करता था इसके लिए कि उसको मतलब ये रेगुलर कोई हैबिट थी या कॉन्टिन्यूसली वो इस हैबिट में था, तो नेगेटिव में इस सेंटेंस को बनाया जा रहा है कि नहीं पिया करता था। उसके लिए बोलेंगे ही डिड नॉट यूज टू स्मोक, ही डिड नॉट यूज टू स्मोक। वह मीट नहीं खाया करती थी, पास में बात हो रही है नेगेटिव में कि वो ये काम नहीं किया करती थी। हो सकता है कि अब उसने नॉनवेज खाना शुरू कर दिया हो, मीट खाना शुरू कर दिया हो, तो सेंटेंस को ऐसे बनाएंगे शी डिड नॉट यूज टू ईट मीट, शी डिड नॉट यूज टू ईट मीट। कि पास की अगर हम बात कर रहे हैं तब तो वह मीट नहीं खाया करती थी, उन दिनों की बात है वो नहीं खाया करती थी, शी डिड नॉट यूज टू मीट। बट अगर प्रेजेंट की बात करें तो प्रेजेंट में हो सकता है उसने खाना शुरू कर दिया हो। I did not used to sleep very well, but then I started doing yoga. मैं ठीक से नहीं सोया करती थी और तब मैंने योगा शुरू कर दिया। तो I did not used to sleep very well कि मैं पहले ठीक से नहीं सोया करती थी, अब ठीक से सोने लग गए हैं। पर पास में जो रेगुलर बेस पे प्रॉब्लम हो रही थी उसके लिए बताया जा रहा है कि यूज टू कैसे हम यूज़ करेंगे यहाँ पर। I didn't used to sleep very well। पास में अगर इंटेरोगेटिव बनाना है तो डिड से शुरू करेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट लेंगे और फिर यूज टू और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और देन अदर ऑब्जेक्ट अगर कोई भी ऑब्जेक्ट है। तो पास्ट में इंटेरोगेटिव डिड से आप शुरू करेंगे। लेट्स सी सम एग्जांपल ऑफ इंटेरोगेटिव पास्ट। क्या वह सिगरेट पीता था? डिड ही यूज टू स्मोक, डिड ही यूज टू स्मोक। क्या वह सिगरेट पीता था? क्या वह इस जिम में कसरत किया करता था? डिड ही यूज टू वर्कआउट एट दिस जिम, डिड ही यूज टू वर्कआउट एट दिस जिम। क्या तुम यहाँ आते थे? डिड यू यूज टू कम हेयर, डिड यू यूज टू कम हेयर। आप इसे ऐसे भी कह सकते हैं क्या तुम यहाँ आया करते थे, क्या तुम यहाँ आया करते थे। क्या तुम मीट खाते थे? डिड यू यूज टू ईट मीट, डिड यू यूज टू ईट मीट। हम पास में इंटेरोगेटिव बना रहे हैं तो डिड से हम इसको शुरू करेंगे। क्या तुम उससे मिलते थे? डिड यू यूज टू मीट हिम, डिड यू यूज टू मीट हिम। क्या तुम उससे मिलते थे? अगर प्रेजेंट में हमें यूज टू से रिलेटेड सेंटेंस बनाना है तो ऐसे बनाएंगे। सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद इज़ एम आर, ये बी फॉर्म्स होते हैं तो हमारे बी फॉर्म्स लेंगे इज़ एम आर, उसके बाद यूज टू और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। और इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि इसमें आई एन जी लगेगा क्योंकि जो बी फॉर्म्स होते हैं इज़ एम आर वो अपने साथ आई एन जी लेकर के चलते हैं। और उसके बाद हम लेंगे ऑब्जेक्ट। मुझे पिज़्ज़ा खाने की आदत है, या आप इसे ऐसे भी कह सकते हैं मैं पिज़्ज़ा खाता रहता हूँ। आई एम यूज टू ईटिंग पिज़्ज़ा, आई एम यूज टू ईटिंग पिज़्ज़ा। यहाँ पर आई सब्जेक्ट है, एम आपका बी फॉर्म है और ईट आपका वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है जिसके साथ हमने आई एन जी ले लिया। मैं डिनर के लिए बाहर जाता रहता हूँ। आई एम यूज टू गोइंग आउट फॉर डिनर, आई एम यूज टू गोइंग आउट फॉर डिनर। आई सब्जेक्ट है, एम आपका बी फॉर्म है, उसके बाद यूज टू एज इट इज़ ले लेंगे। देन गोइंग, गोइंग में गो आपका वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है जिसमें हमने आई एन जी लगा दिया और आउट फॉर डिनर आपका अदर ऑब्जेक्ट है। तुम घर का काम करने के आदी हो गए हो, या आप इस सेंटेंस को ऐसे भी कह सकते हैं तुम्हें घर का काम करने की आदत है। यू आर यूज टू डूइंग डोमेस्टिक चोर्स, यू आर यूज टू डूइंग डोमेस्टिक चोर्स। फ्रेंड देखिए स्ट्रक्चर यहाँ पर वही सिंपल है जो मैंने लास्ट एग्जाम्पल लिया है, बिल्कुल मैंने उसी को फॉलो करके ये वाला सेंटेंस बनाया है। तो आप बाकी के सारे सेंटेंस भी अपने हिसाब से बना सकते हैं इसी स्ट्रक्चर को फॉलो करते हुए। मुझे इस वातावरण की आदत है, या आप इसे ऐसे भी कह सकते हैं मैं इस वातावरण का आदी हो गया हूँ। उसको इंग्लिश में बोलेंगे आई एम यूज टू दिस एनवायरमेंट, यूज टू दिस एनवायरमेंट, क्योंकि यहाँ पे किसी एक्शन की बात नहीं हो रही है तो इसलिए आप इसको सिर्फ सिंपल सा बनाएंगे, इसमें कोई आई एन जी नहीं लगाएंगे। आई एम यूज टू दिस एनवायरमेंट। वह चाय का आदी था, या वह चाय का आदी हो गया था। ही वॉज यूज टू टी, ही वॉज यूज टू टी। वह इन बातों का आदी था, ही वॉज यूज टू दीज टॉक्स, ही वॉज यूज टू दीज टॉक्स। वह इन बातों का आदी था। मेरी आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताना ना भूलिएगा। जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है डू सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द नोटिफिकेशन आइकन टू गेट ऑल अपडेटेड वीडियोस, जिससे जो भी मेरे अपडेटेड वीडियोस हैं वो आपके पास पहुंच जाए। लाइक करें, शेयर करें और यूज टू को जरूर यूज करें। और मैं आपको एक सेंटेंस दे देती हूँ, आप उसका फॉर्मेशन करके मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मुझे आपसे मिलने की आदत हो गई है। तो प्लीज फ्रेंड जिन्होंने मेरा ये वीडियो पूरा वॉच किया है इस सेंटेंस को जरूर आप फॉर्मेट करके मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपने कितना समझा, आपको कितना समझ में आया है, जिससे मुझे समझ में आए कि मेरे सब्सक्राइबर को कितना मेरा यूज टू का जो आज का था मेरा समझाने का मोटिव कितना सक्सेसफुल रहा है। तो फ्रेंड जल्दी से विदा लेती हूँ, टाटा बाय बाय, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ।